हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर रीडिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ में भी आप कनेक्शन में है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली ये आज की रीडिंग की टॉपिक है। एंड यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। इनमें से आपको एक कार्ड को सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली एंड उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है वो है डायरेक्शन गार्डियन का, ऑप्शन 1। एंड ऑप्शन 2 में है हर्मिट का कार्ड। ओके, तो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या तो फिर आपकी इंट्यूशन आपको जो भी कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है, उसी कार्ड को सिलेक्ट करते हुए आप रीडिंग को आगे देखिए। एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस वीडियो है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल कैटेगरी में से है या तो फिर फीमेल कैटेगरी में से है, किसी भी कैटेगरी में से है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, जेंडर को लेकर यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है और आप किसी भी धर्म जाति से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म जाति को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। कुछ बातें रेजोनेट होंगी, कुछ बातें रेजोनेट नहीं होंगी। सो जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही मानते हुए आप आगे रीडिंग को देखें। ओके, एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है, बुक करना चाहते हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarotreading307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा है, कोई भी ईमेल आईडी, कोई भी लिंक दे रहा है, उसमें आपको नहीं जाना है। वो स्कैमर्स है, उनसे अलर्ट रहना है। ठीक है, स्कैमर्स के जाल में नहीं फंसना है। ओके, क्योंकि कभी कभार ये हो जाता है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है, पर उसके बावजूद भी कभी कभार जब लोग परेशानी में पड़ जाते हैं, प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं, तब उस तरीके से वो सोच नहीं पाते, फिर सामने जो भी मिलता है उसी को ही सच मान लेते हैं और फिर स्कैमर्स के जाल में फंस जाते हैं ऐसे। ठीक है, सो कोई भी आपको बोल रहा है कि वो ट्रैवलिंग 307 से है या फिर वो मुकेश है, सो नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में इस तरीके से रिप्लाई नहीं देता। अगर पर्सनल रीडिंग आपको बुक करना है तो सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करना है। ओके, और जिन लोगों को इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, उन लोगों के लिए मैंने ग्रुप सिलेक्शन भी रखा है। आप टाइम स्टैम्प पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प के पास में आपको ग्रुप सिलेक्शन मिल जाएगा। ओके, सो अगर आपको इंट्यूशन से सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी अपनी इंट्यूशन को ही देना है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज किया है डायरेक्शन गार्डियन का कार्ड। चूज योर पाथ। ओके, सो लेट्स सी आपके जो पार्टनर है, आप जिनके साथ में भी कनेक्शन में है, उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है आपके लिए, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, पाइल 1। एंड आज मैं हैंड रिटन मैसेजेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कार्ड से ही देखेंगे। एंड लास्ट में आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है खुद के लिए, इस कनेक्शन के लिए। सो ओके, चलिए देख लेते हैं आपके कनेक्शन के बारे में। पहले देखते हैं, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये फाइल आपके लिए है भी या नहीं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द स्टार, पेज ऑफ wands, ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे है 2 ऑफ wands का कार्ड। ये जो पर्सन है, सबसे पहले राशियां बता देता हूँ आपकी, या तो फिर इनकी राशि हो सकती है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकती है। एंड यहाँ पे
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन भी दिख रहा है, एरीज लियो सैजिटेरियस। ये आपकी या तो फिर इनकी राशि हो सकती है, ठीक है। एंड अभी मुझे 111 भी दिखा। सो हो सकता है कि आप इनको काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आपको काफी ज्यादा साइंस मिलते हैं पर एंड में कुछ हो नहीं रहा है, और इसी के चलते आप काफी ज्यादा परेशान मुझे लग रहा है इस कनेक्शन को लेके। थोड़ा सा इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा खुलापन सा है, लाइक कुछ भी हो रहा है, ठीक है। कनेक्शन बहुत ज्यादा बंधा हुआ सा नहीं लग रहा है ये कनेक्शन मुझे। थोड़े उधर गुण में है आप इनको लेके कि क्या ये कनेक्शन आगे बढ़ेगी, क्या ये कनेक्शन आगे तक चल पाएगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है एंड काफी से इन एंड आउट कनेक्शन भी ये मुझे लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो इन एंड आउट पीरियड है ये बहुत ज्यादा टाइम लेके हो रहा है। जैसे कि एक बार आए तो फिर 1-2 महीने के लिए एकदम से बंद हो गया, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैं अपने घर पे रीडिंग नहीं कर पा रहा, मैं बाहर हूँ, तो इसी के चलते आपको बैकग्राउंड नॉइज भी मिल रहे होंगे। सो डोंट फोकस ऑन दैट। मुझे भी थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे फोकस करते हैं। ओके, सो इस कनेक्शन में ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन मुझे दिख रहा है, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन। ओके, प्रैक्टिकल एंड बोल्ड एट द सेम टाइम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने तो अपनी तरफ से इस कनेक्शन में 100% दिया हुआ है, लेकिन इनके तरफ से क्या है, इनके तरफ से ही कनेक्शन चल रहा है। ये जब चाहते हैं तब आते हैं और जब इनको लगता है ये चले जाते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए तो अगर रहना है तो प्रॉपरली रहना पड़ेगा। ये कुछ आप इस तरीके से सोचते होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है कि कनेक्शन में ये डोमिनेट कर रहे हैं कनेक्शन को, ठीक है। आपको डोमिनेट कर रहे हैं ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगा, पर ये डोमिनेट कर रखे हैं कनेक्शन को। ओके, ये जब आते हैं तभी कनेक्शन चलता है, और हो सकता है कि आप इन्हें काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस पहले करते थे, अभी की एनर्जी में ये नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पहले मैसेजेस टेक्स्ट करते थे, लेकिन जब आपने देखा कि उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इनको भी अपनी तरफ से मैसेज सेंड करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, तब आपने ये सब करना थोड़ा सा बंद कर दिया। अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो कनेक्शन का जो एनर्जी है, इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आपको साइंस भी मिलते हैं कि ये आएंगे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ब्लॉकेजेस बन जाती है। एंड काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम दे रखी है इन्होंने आपको, ठीक है। कनेक्शन में है, लेकिन इन्होंने कुछ इस तरीके से आपको बताया होगा कि आप ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको हमेशा ही हर डे बात करना होगा, हर डे इनके साथ में घूमना पड़ेगा, कॉल पे बात करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। और ये कनेक्शन कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है। हो सकता है कि आप दोनों आप दोनों की सोल कनेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड भी है। ओके, एंड चलिए देख लेते हैं और क्या आता है कार्ड में। ओके, जजमेंट। कुछ तो हो सकता है कि इन्होंने आपको पूछा था, लाइक जो हो सकता है कि आपने उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया उस बात को, ठीक है। इन्होंने कुछ तो आपसे जानना चाहा, लेकिन वो जान नहीं पाए, या तो फिर कुछ इन्होंने कुछ बात रखी अपनी और इनको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला, या तो फिर इनको ऐसा लगा कि आपने इनके साथ में कुछ बुरा किया है एंड ये उसी मामले में जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। उसी मामले में आपका राय सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं और आंसर क्या है। एंड यहाँ पे ये भी एनर्जी मिल रही है कि अगर आपने इनसे कुछ पूछा था, कोई प्रपोजल रखा था, या तो फिर कुछ आपने इनसे पूछा था एंड उसके बाद ही इन्होंने बात करना कम कर दिया, या तो बोलना बंद कर दिया, तो फिर वहाँ पे भी यूनिवर्स एक आपके लिए एक टाइम क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे ये खुद आके आपको आपके आंसर्स का क्वेश्चंस का आंसर देंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस थे इनसे आपको वो आंसर्स ये आपको आके देंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपकी कम्युनिकेशन बन जाए इनके साथ में। ये मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं आपसे, और कुछ तरीका कुछ इस तरीके से हो सकता है कि कुछ ज़रूरत के बात को लेके ये आपसे
बातचीत कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली हाय हेलो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हो सकता है कि ये कुछ ज़रूरी बात को लेके आपसे बात करने आएंगे, ठीक है। वो एक जरिया होगा इनके लिए, क्योंकि थोड़े से ईगोइस्टिक है, यहाँ पे थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम दिख रहा है इनके अंदर। एंड यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। अगर आपने इनको मैनिफेस्ट किया हुआ है ना, तो फिर ये काम कर रहा है, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है इनके लिए। ये आपसे कुछ इस तरीके से बोलना चाहते हैं कि ये अंदर से टूटे हुए हैं, बाहर से जैसे दिख रहे हैं, जैसे शो कर रहे वैसे नहीं है, ठीक है। ये बोलना चाहते हैं कि ये जैसा दिखा रहे वैसा नहीं है। ये चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन हो सकता है कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा हो, या तो फिर इनको किसी तरीके से पेन मिला है। ओके, सो ये आपसे यही बताना चाहते हैं कि जैसा ये दिखा रहा है या तो फिर जैसा आपको दिख रहा है वैसा नहीं है। ये आपको वो साइड दिखाना चाहते हैं, पर आप उनका वो साइड नहीं दिख रहा है जिस साइड में इनका जख्म है, जिस साइड में इनको पेन मिला है, वो आप नहीं देख रहे हैं। सो ये आपसे ये बोलना चाहते हैं कि मेरे उस साइड को भी आप देखो, ठीक है। एंड यहाँ पे यहाँ पे द लवर्स का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक से, एंड यहाँ पे जस्टिस है। सो बैलेंस आने वाला है इस कनेक्शन में। ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में बैलेंस आए, जस्टिस आए। एंड यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे कोई ऑप्शंस के बारे में भी यहाँ पे बात हो सकती है आप दोनों के बीच में। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये जो पर्सन है आपके, ये बैलेंस चाहते हैं, जो बैलेंस यहाँ पे नहीं है, और ये बैलेंस इन्होंने खुद ही बना के नहीं रखा है, ठीक है। ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि एक टाइम पे ये कॉन्फ्यूजन में थे, और अभी हो सकता है कि इनको अपने कॉन्फ्यूजन से ये बाहर निकल पाए हैं, और उसी के चलते ये इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि इनके तरफ से बैलेंस हो नहीं पा रही है, एंड ये चाहते हैं बैलेंस करके चलना, क्योंकि इनके लाइफ में हो सकता है कि इनको और भी दूसरे जगह पे भी इनको देखना होता है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो ये कार्ड आना चाहता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सी, ये उस टाइम पे बॉटम ऑफ द डेक से था। हाँ, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ये कनेक्शन बहुत पैशनेटिंग है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। सी, एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ये चाहते हैं इस कनेक्शन का जो रुख है वो घूम जाए। अगर ये बंद था तो ये पहिया घूम जाए और ये कनेक्शन आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन रुका हुआ है। सो ये आके आपसे कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन यहाँ पे होगी आपके साथ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। सो कम्युनिकेशन होगी इनके साथ में, एंड देन ये कनेक्शन आगे भी बढ़ने वाला है, ठीक है। इस बार ये ही आएंगे, यही आके इस कनेक्शन को आगे लेके जाएंगे। ओके, एंड आपको लेकर हाल फिलहाल में इमोशनल हो रहा है। हो सकता है कि उस तरीके से आपको नहीं भी बताए, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्योंकि क्वीन जो है बहुत जल्दी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती है, लेकिन वो इमोशनल होती है, ठीक है। तो इमोशनल होंगे आपको लेके, पर उस तरीके से फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, पर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं आपको क्या करने की जरूरत है। गाइडेंस के लिए यहाँ पे कार्ड देखेंगे आपके लिए। एंड जस्ट बताइए हमारे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है, क्या करने की आवश्यकता है उनके लाइफ में, जिससे कि उनकी पर्सनल ग्रोथ हो। ओके, वी हैव सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है साउंड। वो वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड है ये। ओके, अभी आपको बोला जा रहा है कि अभी पूरा जो एनर्जी है वो डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। अभी आप अगर सरेंडर करेंगे, सी यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड आया है, तो फिर ये कनेक्शन आगे बढ़ जाएगा। ये जो भी मैंने बताया, अगर आप सरेंडर करते हैं तो ठीक ऐसा ही होगा,
ठीक है। सो सरेंडर के भाव में उतरना है। अभी जो कुछ भी है इस कनेक्शन को लेकर, आपके लाइफ में जो कुछ भी है उसको डिवाइन के हाथ में सरेंडर करना है, ठीक है। सरेंडर करना है, पर सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। आपको अपनी लाइफ में काम करते जाना है, लेकिन जो आउटकम है, जो आउटकम आप एक्सपेक्ट करते हैं उसको नहीं सोचना है। डिवाइन जिस तरीके से देगी, जब देगी, उसी तरीके से उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। जो भी डर है, जो भी फियर है, उसको सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के सामने, एंड उसके बाद ही मिरेकल होगी। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल टू, सो आपने चूज किया है हरमिट के कार्ड को, रिट्रीट एंड रिचार्ज। सो लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ में भी आप कनेक्शन में है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले इस कनेक्शन की एनर्जी देखेंगे, क्या कुछ हो रखा है कनेक्शन में, एंड देन देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये रीडिंग, ये पाइल आपके लिए है या नहीं। एंड गाइस, जेन रीडिंग है तो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। सबसे पहले वी हैव पेज ऑफ सोर्स। ओके, the High Priestess, Four of Wands, the Tower, and Six of Wands. ओके, दो सिनेरियो है, मैं बताता हूँ। वेट, ये रहे आपके कार्ड्स। यहाँ पे कोई सिंगल मदर या फिर सिंगल फादर हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे मैसेज है, दो टाइप के लोगों के लिए एक इसी पाइल में। सो एक तो है कि आपकी शादी हुई थी, ठीक है, एंड आपके साथ में इनकी कम्युनिकेशन चलती थी, एंड देन आपकी शादी टूट गई, एंड आप फ्री हो गए उस बंधन से। लेकिन अभी आप इस कनेक्शन को लेकर काफी ज्यादा सोच रहे हैं, इनको लेके काफी ज्यादा सोच रहे हैं, एंड हैंगमैन की ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, ये जो सूरज है ये नहीं निकल रहा है। सो क्लियरिटी आपके पास नहीं है इनको लेके, क्योंकि इन्होंने अभी तक आपको कोई क्लियरिटी दिया नहीं है। आप इनके भरोसे हैं, एंड एक तरीके से आपको ये लगता था कि अभी आप फ्री है, आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, पर उसके बाद ही आपको फील हुआ कि नहीं, आप इस कंडीशन को लेकर स्टक है। ओके, कम्युनिकेशन होती थी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि ये आपको स्पाई करते थे, आपको पता था। ओके, एंड सेकेंड जो यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि पॉसिबल है कि इनके साथ में आपकी किसी वेडिंग में मीटिंग हुई होगी, या तो फिर यहाँ पे मुझे कोई शो लग रहा है, कोई इवेंट, कोई परफॉर्मेंस कहीं पे हो रहा था, और वहाँ पे इनके साथ में आपकी मीटिंग हुई। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सोशल मीडिया हो सकता है कि सोशल मीडिया के साथ में इनकी मीटिंग हुई है, ठीक है। शुरू के टाइम पे ये आपको स्पाई करते थे, आप इन्हें स्पाई करते थे, और दोनों को पता था कि एक दूसरे को स्पाई किया जा रहा है, ठीक है। आप इन्हें स्पाई करते थे, एंड हो सकता है कि स्पाई का जो सिलसिला है ये अभी तक चल रहा है, एंड काफी ज्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको फील होता होगा इनके साथ में, ठीक है। शादी से, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो शादी से पहले से भी आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल थे, स्पिरिचुअलिटी को काफी ज्यादा मानते थे, एंड अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है तो भी आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल लग रहे हैं, ठीक है। सो आपको इन सब चीजों के बारे में पता है कि टावर मूवमेंट क्या है, या तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है,
किस तरीके से हो सकती है ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब के बारे में आपको पता है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में कुछ तो अचीव किया है और ये इनको पता भी होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है। अपनी क्रिएटिविटी से आपको अप्रिशिएशन काफ़ी ज़्यादा मिला है लोगों से, ठीक है। पर उसके बावजूद भी अभी ये कनेक्शन जो है स्टक है, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे मुझे सेपरेशन दिखाई दे रही है। द टावर मूवमेंट यहाँ पे द टावर के कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि सेपरेशन का ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ होगा शायद। किसी किसी के लिए 6 मंथ्स हो सकता है कि सेपरेशन हुई हो। ओके, अभी आप स्टक है कि ये कनेक्शन जो है आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और ये क्या सोच रहे हैं। सो चलिए देख लेते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पास। ओके, 9 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किसी किसी के लिए ये पॉसिबल है कि इनकी शादी हुई है एंड इनकी अपनी फैमिली है, ठीक है। एंड आप ये जानना चाहते हैं क्या ये आपके तरफ आएंगे या तो फिर फैमिली में रह जाएंगे, ठीक है। सो वो भी देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं एक्चुअली में। मिस करते हैं आपको, बहुत ज्यादा मिस करते हैं। The Fool, मून। सी यहाँ पे मून का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से, तो फूल एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ऑब्वियसली यहाँ पे न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ में। सी यहाँ पे आपके लिए द फूल एंड एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। दोनों ही कार्ड न्यू बिगनिंग को बताता है। एस मतलब ही है शुरू, ओके, एक नंबर। सो यहाँ पे आप सीक्वेंस भी देख सकते हैं कि 9, 10 एंड देन 5 का डबल होता है 10, एंड इधर भी है 0 एंड देन 1। अपने लाइफ में ये फ्लो में रहना चाहते हैं, फैमिली को लेकर भी रहना चाहते हैं, लेकिन इनके तरफ से ये है कि आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं, क्योंकि एक सेपरेशन हो चुकी है एंड उसके बाद हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा मिस करना शुरू कर दिए होंगे। एंड ये चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ में न्यू बिगनिंग हो, चाहे वो कितना भी रिस्की क्यों ना हो, ठीक है। इसके लिए इनको घर छोड़ना पड़े या फिर घर वालों से रिश्ता तोड़ना पड़े, पर उसके बाद जब बावजूद भी ये चाहते हैं कि आपके साथ में आगे बढ़े, रिस्क लेके भी ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको बताना चाहते हैं ये चीज, ओके। बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। द मून का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है एंड उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस बारे में। इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, सो इस स्टेबिलिटी को लेकर काफी ज्यादा सोच रहे हैं और हो सकता है कि ये आपसे कम्युनिकेशन भी बना सकते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, बात क्लियर करना चाहते हैं कि एक्चुअली में मतलब आप क्या चाहते हैं और ये जो चाहते हैं क्या ये पूरा हो पाएगा। कोई क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है आपके साथ में, क्योंकि ये अभी फ्री भी है, पर अपना टाइम जो है फ्री टाइम ये अपने फैमिली में दे रहे हैं, फैमिली के लोगों में या तो फिर रिलेटिव्स इनके घर में आ रखे हैं। भाग दौड़ चल रही है, ठीक है। फ्री है लेकिन जो फ्री टाइम है वो किसी और जगह पे यहाँ पे इन्वेस्ट हो रही है इनकी लाइफ में, ओके। सो ये बात करके ये इस चीज को क्लियर करना चाहते हैं कि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो इंटरनल कनेक्शन इनको फील होता है, क्या वो आपको भी फील होता है। एंड ये भी जानना चाहते हैं क्या इनके दिल में अभी भी आपके लिए जगह है, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है सेपरेशन का। 6 मंथ यहाँ पे हो सकता है, किसी के लिए 4 मंथ भी हो सकता है, ओके। किसी के लिए 5 वीक्स हो सकते हैं कि सेपरेशन हुई हो। इनकी राशि हो सकती है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस,
स्पाइसिस, एंड यहाँ पे हो सकता है कि फायर साइन से हो, टॉरस और को कैप्रिकॉर्न हो सकती है इनकी, या तो फिर आपकी राशि स्कॉर्पियो भी हो सकती है, ठीक है। अब जो सोच रहे हैं ये आपको वो बताना चाहते हैं, लेकिन बताने के लिए इनको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। सो हो सकता है कि ये आपको मैसेज या तो फिर कॉल करे या तो फिर किसी के थ्रू आपके बारे में कुछ पता लगाए, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। इमोशनल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा आपको लेके। अभी देखेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप हील हो पाए एंड आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए। आपके लिए गाइडेंस देखेंगे यहाँ पे। एंजल्स, व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, पाइल 2 के व्यूअर्स को, ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए। ओके, सेल्फ लव, वाओ बहुत खूबसूरत कार्ड है ये। ओके, सेल्फ लव सभी को करना चाहिए, चाहे आप रिलेशनशिप में हो ना हो, सभी को। ओके, एंड यहाँ पे है प्रोटेक्शन बॉटम ऑफ द डेक से। सो आई डोंट थिंक दैट कि मुझे ये कार्ड एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। सो सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है बी करेजियस। ओके, डरना नहीं है। जो भी आपको आपका इंट्यूशन, आपका मन बोलती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आपको पता है कि इंट्यूशन पे कैसे ट्रस्ट करना है, इंट्यूशन को कैसे सुनना है, ठीक है। इंट्यूशन पे काम कीजिए, इंट्यूशन को सुनिए अपनी, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, सो डोंट डरना नहीं है। ओके, हाँ। सो यहाँ पे आपको डरने के लिए मना किया जा रहा है एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपना एडवाइस सुनिए। आपका मन, आपका दिल आपको क्या बोलता है, आपको क्या करने की जरूरत है, इनके लिए वेट करना चाहिए या तो फिर मूव ऑन करना चाहिए। आपको जो भी आपका इंट्यूशन आपको जो भी बोल रही है उसको बेझिझक सुनिए, डरिए मत, ठीक है। डरने से यहाँ पे आपको मना किया जा रहा है। यही होता है सेल्फ लव। खुद के साथ में जुड़िए, खुद को ही नहीं सुनेंगे तो फिर बाहर वाले आपको कैसे सुनेंगे, है ना। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।